पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर सीमा पार से पुंछ के शाहपुर करनी इलाके में देर रात गोलीबारी हुई। पाक की ओर से गोले भी दागे गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 82 mm मोर्टार का भी इस्तेमाल किया। पाक की इस हरकत का भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक की ओर से हुई गोलीबारी में एक महिला के जख्मी होने की खबर है, जिसे पुंछ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन के किसान आंदोलन के बाद अब महाराष्ट्र को राहत मिल गई है। किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और किसान नेताओं की लंबी बैठक के बाद ये राहत भरी खबर सुबह 6 बजे आई। किसानों की सभी मांगें राज्य सरकार ने मान ली है। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा है कि जो किसान 30 अक्टूबर तक कर्ज चुकाने में असमर्थ होंगे, उनका सारा कर्ज सरकार भरेगी। बिहार में इस बार भी 12वीं आर्ट्स के टॉपर को गिरफ्तार किया गया है। धांधली की खबरों के बीच पटना पुलिस ने आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गणेश कुमार को संगीत विषय में 70 में से 65 नंबर मिले थे, लेकिन ये गिरफ्तारी जन्मतिथि के फर्जीवाड़ा के मामले में हुई है। आरोप है कि उसने गलत सर्टिफिकेट देकर अपनी उम्र 24 साल बताई। जांच में सामने आया कि उसने 1990 में ही पहली बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी। उम्र बदलने के लिए उसने 2 जून 1993 को अपनी जन्मतिथि बताकर दोबारा 2015 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। गणेश के 2 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है, दूसरा 3री क्लास में। वैसे गिरफ्तारी के बाद भी गणेश खुद को बेकसूर बता रहा है। पहली बार मैट्रिक एग्जाम कर दिया आपने? 90 में दिए। नहीं, हम धोखाधड़ी क्या किया? फर्जी आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया था बोर्ड में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गलत है सर। इस तरह से अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको मतलब आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो कोई कैसे पढ़ पाएगा? बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल की माने तो गणेश के इंटरमीडिएट के पेपर की जांच एक्सपर्ट ने दोबारा की थी, जिसमें उसका प्रदर्शन शानदार था। लेकिन जन्मतिथि में धांधली का खुलासा होते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। वैसे गणेश ने जहां से पढ़ाई की, उस रामनंदन सिंह जगदीश नारायण इंटर सिंह कॉलेज की मान्यता बिहार सरकार ने रद्द कर दी है। खबर है कि प्रिंसिपल को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आज पटना की अदालत में गणेश को पेश किया जाएगा। बिहार में बोर्ड की परीक्षा की कॉपी जांच का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक बंद कमरे में कॉपी जांच करता दिखा है। वैसे अभी तक साफ नहीं है कि ये वायरल वीडियो कहां से आया है और कॉपी जांच करता ये युवक कौन है या फिर वो किस विषय की कॉपी जांच कर रहा है। लेकिन युवक भोजपुरी बोलते हुए दनादन नंबर दिए जा रहा है। अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार के सुपौल में बाढ़ से पहले कोसी नदी का मुआयना करने पहुंचे राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह को छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। 12वीं के खराब रिजल्ट से नाराज छात्रों ने मंत्री का काफिला रोक दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। मंत्री ने छात्रों से बात कर भरोसा दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस में आरोपी बनाए गए आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने से इनकार कर दिया है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि वो पत्रकार हत्याकांड की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी उन्हें 8 दिन के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सोमवार को शाहबुद्दीन की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। इसमें गोल्ड, टेक्सटाइल, बिस्किट समेत 6 कमोडिटी पर टैक्स की दरें तय कर दी जाएंगी। इससे पहले 1200 सामान, 500 सर्विस के लिए टैक्स की दरों का फैसला कर लिया गया था। उम्मीद है कि आज होने वाली मीटिंग आखिरी होगी। देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने का लक्ष्य है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। कल वो रूस से फ्रांस के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर रूस को धन्यवाद कहा। अपने रूस दौरे पर मोदी ने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की। इस दौरान मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर्यावरण का हितैषी है, इसके लिए काम करता रहा है और करता रहेगा। विपक्षी दलों की आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग आज ईवीएम हैकेथॉन आयोजित कर रहा है। शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही चुनाव आयोग ने कल ऐलान किया था कि वो राजनीतिक पार्टियों को ईवीएम हैक कर दिखाने का मौका देगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से 14 ईवीएम मशीनें मंगाई गई हैं। आज के चैलेंज में एनसीपी और सीपीएम शामिल होंगी। दोनों पार्टियों ने अपने 3-3 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। चुनाव आयोग की चुनौती में शामिल नहीं होकर आम आदमी पार्टी अलग से ईवीएम हैकिंग का डेमो करेगी। पार्टी ने कई विशेषज्ञों समेत चुनाव आयोग को भी न्योता दिया है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कथित तौर पर ईवीएम में टेम्परिंग करके दिखाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इलाहाबाद के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां पर सर्किट हाउस में चंद्रशेखर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद योगी संगम घाट का मुआयना भी करेंगे। आखिर में शाम करीब 6:30 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार इलाहाबाद जा रहे हैं।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज शाम आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा में उनके साथ विधायक अमानतुल्ला खान, जरनैल सिंह और मदन लाल ने मारपीट की थी। वहीं शुक्रवार को कपिल मिश्रा एक और आरोप के साथ आए। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि 10,000 गाड़ियों में नकली CNG किट लगाए गए। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने चीन के सामान को मेड इन कनाडा बताकर बेचा। इसके जवाब में गोपाल राय ने कहा कि दम है तो वो FIR कराएं। आज चेन्नई में DMK प्रमुख M करुणानिधि के 94वें बर्थडे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, शरद यादव, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने नाखुशी जाहिर की है कि केंद्र सरकार ने 3 साल में राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार अगले 2 साल में संसद में कानून बनाकर इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। हरिद्वार में VHP नेता और संतों की बैठक हुई। इसमें संतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली कूच का आग्रह किया। वहीं गोहत्या को लेकर भी चर्चा हुई। नेताओं ने मांग की कि गोवध करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। यूपी के हापुड़ में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरे कंटेनर को ट्रैफिक पुलिस की मदद से पकड़ लिया। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा पशुओं को बर्बरता से लादा गया था। VHP कार्यकर्ताओं ने 3 आरोपियों को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पंजाब के बठिंडा से इन्हें संभल भेजा जा रहा था। हरियाणा के रेवाड़ी की तर्ज पर फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में भी छात्राएं 8 दिन से धरना दे रही हैं। उनकी मांग है कि उनके स्कूल को 8वीं से 12वीं तक किया जाए। शुक्रवार को धरने पर बैठी 3 लड़कियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मौके पर पहुंचे SDM ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुई। वहां पहुंची एम्बुलेंस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंजाब के बठिंडा में इलाज के दौरान एक महिला की मौत पर जमकर बवाल हुआ। एक तरफ परिवार वालों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर डॉक्टरों ने ब्लैकमेल करने का इल्जाम जड़ा। महिला के परिजनों के हंगामे के बाद शहर के डॉक्टर भी सड़कों पर उतर गए। बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के संभल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बीमार महिला जिला अस्पताल में फर्श पर इलाज के लिए पड़ी रही, लेकिन ना तो डॉक्टरों ने उसे देखने की जहमत उठाई और न ही अस्पताल का कोई दूसरा कर्मचारी उसकी मदद के लिए आगे आए। फर्श पर पड़ी महिला तड़पती रही। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। यूपी के बिजनौर में लोहा लदे ट्रक के पलटने से 3 लोग दब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाकी 2 युवकों को निकालने के लिए 4 क्रेन की मदद ली गई। करीब घंटे भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। पटियाला के गांव दौलतपुर में पुलिस ने घर से जिंदा बम बरामद किए। बम मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस वाले उसे लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बम को तबाह करने के लिए पटियाला से विशेष टीम बुलाई गई। उसी टीम ने सुरक्षित जगह पर बम को डिफ्यूज किया। धमाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना खतरनाक विस्फोटक था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। शहर में जमकर पथराव हुआ, दुकानें बंद हो गई। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आरोप है कि कुछ लोग जबरन दुकानें बंद करा रहे थे। इसी के बाद बवाल हुआ। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। झड़प की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस ने मोर्चा संभाला। पंजाब के कपूरथला में 1100 रुपए के लेन देन में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप उसी के दोस्त पर है। कत्ल के बाद आरोपी ने शव की पहचान मिटाने के लिए उसे खेतों में फेंक दिया। 2 दिन पहले लावारिस हालत में पुलिस को एक लाश मिली थी। जांच में सामने आया कि 1100 रुपए आरोपी से लेना थे, लेकिन आरोपी युवक ने उसकी हत्या की ही साजिश रच डाली। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के ज्योतिनगर इलाके में मंडलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात हो गई। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर से चांदी के जलाधारी ले उड़े, जिसकी कीमत 70-80 हजार रुपए है। आसपास से मिले CCTV फुटेज में एक युवक वारदात को अंजाम देता दिख रहा है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार को बर्मिंघम में दोनों देश सीरीज का अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। इसके लिए दोनों टीम जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे लगातार दूसरे दिन बारिश की वजह से टीम इंडिया का अभ्यास प्रभावित हुआ। गेंदबाज प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जबकि विराट, धोनी और युवराज ने इंडोर नेट प्रैक्टिस की। शुक्रवार को बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला बेनतीजा रहा। न्यूजीलैंड ने 292 का लक्ष्य दिया था।
उसके जवाब में महज 53 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले। आज दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच टक्कर होगी। कांग्रेस नेता सीपी जोशी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनके पक्ष में 19 वोट पड़े, जबकि ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को 14 वोट मिले। आरसीए के अध्यक्ष पद के लिए 29 मई को मतदान हुआ था। हार से निराश रुचिर मोदी कैंप ने क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई है।